नमस्कार, एनडीटीवी की चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं जुल्फिकार अली। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और कांग्रेस के अपने चुनावी कैंपेन भी जारी है। केंद्रीय नेताओं का दौरा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरे राज्यों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री और बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और आज कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी दुर्ग जिले में है जहां पर महिला समृद्धि सम्मेलन को उन्होंने संबोधित करते हुए कांग्रेस की सरकार को जमकर उन्होंने तारीफ की और केंद्र की सरकार को जमकर घेरा है। इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी दोनों के नेता हैं। उनसे बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी का अगर आज दौरा है और परिवर्तन यात्रा में किस तरीके से ये यात्रा चल रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, तो कांग्रेस के नेता हैं मणि वैष्णव जी। तो मणि वैष्णव जी, प्रियंका गांधी के इस दौरे से किस तरीके से कांग्रेस रिचार्ज होगी, और अभी जो फिलहाल जो चर्चा चल रही है कि 33% आरक्षण, तो क्या महिलाओं को साधने के लिए ये सम्मेलन आयोजित है? प्रियंका गांधी जी कांग्रेस को रिचार्ज करने के लिए नहीं आई हैं। पहले मैं बता दूं, प्रियंका गांधी जी कार्यकर्ताओं से मिलने आई हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है महिलाओं के बीच में, एक महिला के रूप में एक ब्रांड है और महिलाएं उन्हें पसंद करती हैं, तो उनसे मेल जोल बढ़ाने आई हैं, संवाद स्थापित करने आई हैं। और जहाँ तक बात है तो कांग्रेस पार्टी ने काम बहुत किया है महिलाओं के लिए, चाहे दाई दीदी क्लिनिक की बात हो, चाहे तमाम प्रकार की बातें हो, चाहे महिला स्वसहायता समूह को सशक्त करने की बात हो, चाहे महिला स्वसहायता समूह को कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे डेनेक्स फैक्ट्री की बात हो, तमाम प्रकार के काम हमने महिलाओं के लिए किए हैं। तो उसके लिए किसी को रिचार्ज करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम ही काफ़ी है और हमारे काम के आधार पर ही जो महिलाएं हैं हमें आशीर्वाद देंगी। चुनाव के दम पर हमारा काम बोलता है, हमने काम किया है और हमें इसका प्रचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो लाभ है वो सीधे तौर पर महिलाओं को मिल रहा है। मणि ने कहा कि प्रियंका गांधी ब्रांड है भाजपा के लोगों से, तो आपकी तरफ से कौन ब्रांड है जब प्रियंका गांधी उनकी तरफ से ब्रांड है और जनता के बीच में वो पहुंच रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने बहुत अच्छा नारा दिया था, बहुत हृदय को भाता था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राखी के दिन दो अलग अलग युवती से गैंगरेप होता है और जो बालिका गृह है वहाँ पर बालिका के साथ बलात्कार होता है और उसका संज्ञान 1 महीने बाद होता अधिकारियों को, और यहाँ पर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ गैंगरेप होता। तो यह छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ था, शराब का गढ़ था, अब गैंगरेप का गढ़ बन गया है। तो प्रियंका जी को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश में बोल सकती हैं लड़कियों लड़ सकती है, छत्तीसगढ़ में नारियों की क्या विकट स्थिति है। आप लेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मामले में बोल सकती हैं प्रियंका गांधी, तो छत्तीसगढ़ के मामले में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ के मामले में भी बोलती हैं प्रियंका गांधी, पूरे देश में बोलती हैं। इनकी ही एक नेता स्मृति ईरानी की कहीं भी बलात्कार होता है उसमें चुप रहती हैं। प्रियंका गांधी लगभग जगह जाती भी हैं, मिलती भी हैं। और यहाँ पे अभी जो गैंग रेप हुआ तो उसमें एक भाजपा का नेता ही सम्मिलित था, जो मंदिरा सौर में हुआ गैंग रेप। उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो भाजपा वाले आते हैं। बीच में एक विधायक का लड़के को पकड़ने आई पुलिस, तो उसमें भी बीजेपी के लोग उसको बंद कर लिए, उनको पकड़ने नहीं दिया। विधायक के ऊपर भी आरोप लगा। अच्छा, ये बड़े आरोप हैं जो इन्होंने बोला कि स्मृति ईरानी को, आपने प्रियंका गांधी की बात करी, तो स्मृति ईरानी भी मामलों में नहीं बोलती हैं। ये ऐसे आरोप कांग्रेस के हों, छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता ही इन सब कामों में जुड़ते नजर आते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी का एक डबल स्टैंडर्ड है। अगर दुर्ग की घटना अगर ये बीजेपी शासित राज्यों में हो जाती, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के में किसी की हत्या कर दी जा रही है। मैं तो आज सोचा था प्रियंका गांधी जब दुर्ग गई हैं तो मैं सोचा था कम से कम ढांढस बनाने तो जाएगी, क्योंकि यूपी में तो तुरंत पहुंच जाते हैं लोग। इसलिए बोलता हूं डबल स्टैंडर्ड कहीं का है गांधी परिवार का। और रही बात प्रियंका गांधी की, यहाँ पर स्वसहायता समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ, ना महिला चौकी खोलने की बात की गई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें वो भी नहीं हुआ, ना तो शराबबंदी हुआ। सब महिलाएं पूछ रही हैं कि शराबबंदी आपने वादा किया था, क्यों नहीं किया? आपको वोट दिया था भाजपा ने, एक कांग्रेस है कार्यकर्ता ने, लेकिन आज शराबबंदी नहीं हुआ, इसके लिए मैं उससे पूछा जा रहा है। अच्छा मणि, शराबबंदी का वाकई बहुत बड़ा इशू है, लगातार इस पे चर्चा होती है। जैसे इन्होंने फिर से बोला कि अब चुनाव आ गए हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या अड़चनें आ रही हैं? शराब एक सामाजिक बुराई है, कांग्रेस इस बात को मानती है और इसीलिए डंके के चोट पे हमने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। इनकी एक महिला नेता है सरोज पांडे, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि न पहले हमने शराबबंदी की बात कही थी
और ना अगले किसी चुनाव में हम कहने वाले हैं। मतलब ये शराब का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। 300 करोड़ राजस्व था जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई छत्तीसगढ़ में, उस राजस्व को 5000 करोड़ तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। गली गली में शराब दुकानें खोली, न मस्जिद देखा, न गुरुद्वारा देखा, न मंदिर देखा, न पाठशाला देखी, हर जगह गली गली में शराब दुकान खोली और 5000 करोड़ तक राजस्व पहुंचा दिया शराब का। और दूसरी बात है कि अगर शराब के विरोधी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इनके नेता कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलेंगे, और अधिकारियों को फटकार लगाते हैं लेटर लिख के कि आप जो है राजस्व बढ़ाइए शराब में। तो ये किस प्रकार का दोहरापन है? हम तो कहते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है और हम इसे खत्म करना चाहते हैं, और केवल शराबबंदी नहीं, हम नशाबंदी करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से नोटबंदी हुई थी उस प्रकार से नहीं, हम प्रबंधित तरीके से शराबबंदी करना चाहते हैं। 200-300 दुकानें हमने बंद भी की है और लगातार हतोत्साहित करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं शराब को। प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा आरोप लगाती हैं कि देश की राजनीति बदल चुकी है। पहले मुद्दों की राजनीति होती थी और अब धर्म की राजनीति होती है। लोगों को ये डराया जाता है धर्म के नाम पे। तो ये सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य धर्म ग्लानिः धर्म तो है राजनीति। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कि अच्छे काम करना, अच्छे आचरण करना, शुचिता पालन करना। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, उसके लिए गंगा जल की कस्में भी खाई, और अब बोलते हैं कि हम देखेंगे, नोटबंदी की तरह नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? आपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि हम शराबबंदी करेंगे, और गली गली में शराब की दुकानें खोली जा रही है, एग्जीक्यूटिव शराब दुकानें, देसी शराब दुकानें, महंगी विदेशी शराब दुकानें। तो ये तो जनता के साथ छल है। वही धर्म है। धर्म का अर्थ होता है कि जो आचरण सही करता है, जो अपने कार्य का आचरण पूरा करता है। तो धर्म और राजनीति जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। बिल्कुल हम मानते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। हमने कहा था जनता से कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया रामलला का मंदिर, भले उसमें कोर्ट की अड़चनें आई। हमने कहा कि हम नागरिकों को अच्छी सुविधाएं देंगे। आज आप देखिए जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, कितना पर्यटन बढ़ रहा है। चाहे उज्जैन का कॉरिडोर देख लीजिए या रामलला के मंदिर का कॉरिडोर देख लीजिए। अभी आप देखिए कि जो हमारी सरकारें थी लघु उद्योगों के लिए स्टार्टअप के तहत कितने लोगों को पैसा दिया ताकि लघु उद्योगों को रोजगार दे सके। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार कहती 40 लाख लोगों को हमने बेरोजगारी से बाहर। ये कि आप इतनी आरोप लगा रहे हैं, 15 साल का जो आपकी सरकार रही, तो उसको लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जा पा रहे? हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 15 साल सुशासन और 5 साल कुशासन, जिसमें जितने भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं तो वो सीधे तौर से ये आरोप लगा रहे हैं कि सनातन खतरे में है जब से इंडिया गठबंधन हुआ है। तो 15 साल के मुद्दे और मोदी जी के कामों पे क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए जुल्फी जी, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, एक मुद्दे नहीं है। तो 15 साल का सुशासन का मुद्दा भी है। और जिस प्रकार से I.India गठबंधन ने कहा कि सनातन एक एड्स के समान है, तो वो मुद्दा रहेगा ही। राजनीति मुद्दों पर होती है, तो जो राजनीति मुद्दों पर होती है। मणि से फिर बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने जो बात कही कि मुद्दों की राजनीति अब कम हो गई है और कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, जनता के विषय की राजनीति करती है, धर्म पर नहीं करती। तो कितना इत्तेफाक छत्तीसगढ़ की जनता इस पर रखती है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कर्ज माफी हुआ है, आत्मानंद स्कूल खुले हैं, धन्वंतरी योजना चल रही है, दाई दीदी क्लिनिक चल रहा है, तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही है। इस सारी बातों को जनता स्वयं महसूस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि यहाँ मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दे के दिवालियापन से जो है जूझ रही है। यहाँ पे ये भूसे के ढेर में सुई की तरह मुद्दा खोजते हैं और नहीं मिलता है तो वापस अपने पुश्तैनी जो इनका तरीका है राजनीति का, सांप्रदायिकता फैलाना, धर्मांतरण की बात करना, ये सब बातें जो है वापस भारतीय जनता पार्टी करना शुरू कर देती है। और वही छत्तीसगढ़ में भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर इन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली है। 3 उपचुनाव हुए, उसमें से तीनों उपचुनाव में इन्होंने धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, इस प्रकार की बात की और तीनों जगह बुरी तरह खारिज किया गया भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए और हम तो काम करना जानते हैं। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि भूपेश बघेल जितना बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं है। भूपेश बघेल ने जितना काम किया है राम के। बड़ा प्रश्न है, जैसा ये बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बीते दिनों जितने भी केंद्रीय नेता आ रहे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। शुरू से बघेल सबसे बड़े सनातनी है। शुरू से ही इन्होंने धर्म के नाम पर कटाक्ष किया है हमेशा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन और पूरे देश के अंदर में एक खुशहाली का प्रतीक, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, आस्था की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी इसे समझती है। और कांग्रेस इसे राजनीतिक तौर पे तूल मड़ोड़ करके जिस प्रकार से जो राजनीति करती है, इसको गुमराह करने का जनता सब जानती है। और
आने वाले समय में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ की जनता वोट करने जा रही है और वो मुद्दे होने वाले हैं? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज हम 5 साल से देख रहे हैं रायपुर में कहीं सड़क बनी है, आम जनता देख रही है, बताने की हमें कहीं आवश्यकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे बताने की ज़रूरत नहीं है, आम आदमी देख रहा है। 1 रुपए का विकास कार्य शहर में नहीं हुआ, गांव में नहीं हुआ। सिर्फ इन्होंने पैसा बनाने के लिए गोबर योजना, सिर्फ ऐसी योजनाएं लाई जो हवा पे हैं। अभी गोबर का घोटाला है, आप देख रहे हैं, कोल घोटाला है, ये सब किए, सिर्फ घोटाले की सरकार है। 1 रुपए का काम आप हमसे मत पूछिए, कोई आम जनता से पूछिए, उनके बाजू में सड़क बनी है क्या? आज हर जगह सड़क खोदी हुई है, कहाँ है? एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज। गाय पर, गोबर पर, गौमूत्र पर, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरा तरीके से छीन लिया। नहीं, गोबर का मुद्दा तो ऐसा है कि दुनिया की पहली सरकार है जो गोबर में घोटाला कर दी है। प्रधानमंत्री जो अभी कुछ समय रायगढ़ आए थे, बताया 239 करोड़ का घोटाला गोबर पे कर डाला। मैं आपको लगता है 239 करोड़ का घोटाला जैसा आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इनके नेता तो 1500 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाते हैं। जिस समय 100 करोड़ रुपए भी अंतरित नहीं हुआ था गोधन न्याय योजना में, उस समय इनके बड़े नेता पूर्व मंत्री ने 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया था। बताइए, 100 करोड़ रुपए अंतरित हुआ था, 1500 करोड़ घोटाला कैसे हो सकता है? तो इनके जो राजनीति का जो आधार है वो काफ़ी मूर्खतापूर्ण है और इनकी बातें सारी काल्पनिक है, सतही आरोप ये लगाते हैं। और यहाँ पे टीवी चैनलों में बोल सकते हैं, भाषणबाजी कर सकते हैं इस प्रकार के आरोप लगाकर, लेकिन जब ये जनता के बोल रहे हैं टीवी चैनलों में आप लोग आरोप लगा, देखिए ये जनता जान रही है। मुख्यमंत्री की सचिव कोल स्कैम में अंदर, निकर स्कैम में अधिकारी अंदर, आप विधायकों पे आरोप है। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि ये केंद्र की जो सरकार है वो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ईडी को यहाँ पे छोड़ कर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इनके जितने भी साथी अंदर हैं तो आज तक उनको जमानत क्यों नहीं मिली? अगर वो सच्चे हैं तो कोर्ट तो न्याय देख के ही फैसला देता है ना। इसका मतलब ये माने कि वो अपराधी हैं। अच्छा, कोर्ट जैसा इन्होंने आरोप लगाया, कोर्ट क्यों नहीं उस पर संज्ञान ले रहा है? कोर्ट संज्ञान ले रहा है। कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उस हिसाब से उस पर काम हो रहा है। अगर वो निर्दोष हैं तो बिल्कुल छूटेंगे, और लगभग पूरे लोग निर्दोष हैं। इनका तो आरोप ही है कि लगाना है, ये इतने करोड़ का घोटाला है, इतने जितने घोटालेबाज हैं आरोप लगाएंगे, दूसरे दिन भाजपा प्रवेश करा लेंगे, आ जाओ तुमने घोटाला नहीं किया है, हमारे साथी हो। तो जितने घोटालेबाज हैं, कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी को, ये आरोप तो जरूर लगाते हैं लेकिन दूसरे दिन अपना लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी घोटालेबाज हैं वो भाजपा में आके साफ सुथरे हो जाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने तेलगी का नहीं बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस तेलगी कोल स्कैम पकड़ा था जो भारत में था, जो स्कैम था, फिर 3G स्कैम था जो था। तो लगातार जो स्कैम पकड़ा है तो मैंने ईडी को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो घोटाले पकड़ रहे हैं। 400 करोड़ रुपए अगर बरामद हो रही है किसी की तिजोरी से और जिसका रिटर्न जाता है 1 करोड़ का, तो ये घोटाला नहीं है, नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का समर्थित है। अब देखिए, कोल घोटाला कांग्रेस के नेता सूर्यकांत तिवारी के यहाँ से करोड़ों। आप बोल रहे हैं? सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ऐसा स्थिति पैदा हो गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर में, कांग्रेस के नेता अंदर से दहशत में है मोदी जी के नाम पे, और पूरे जो गठबंधन है पूरी एकजुट हो गई है। इस विषय पर कांग्रेस के नेता क्या कहना चाहेंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या जवाब देंगे आप इस पे? देखिए, भय कहीं नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप, भय उन्हीं में है, इसी कारण छापे मारे जा रहे हैं और भय उन्हीं में है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर निष्पक्ष है ईडी, अगर केंद्र सरकार के इशारों पर काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पनामा घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार के पितामह यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके यहाँ छापा क्यों नहीं मारती ईडी जो है? अच्छा, ये इस पे सवाल है जी, पनामा घोटाले पे क्यों ईडी नहीं आती है? भाई उनकी सरकार थी, जांच कर लेना चाहिए। कल तो डॉक्टर रमन सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया बहुत सारे आरोपों से। तो न्याय का अगर आपके तो दूसरा मामला नहीं, मामला कोई भी मामला हो, राज्य की 5 साल से सरकार थी, अगर कोई भी घोटाला होता तो सही का घोटाला होता। ये खूटे में टांग देते हैं हमारे सरकार के, हमारी नेताओं को, भारतीय जनता। एक भी नेताओं के बोले उन्होंने चार्जशीट नहीं किया। लोक आयोग है, दुनिया के आयोग है, तो इन्होंने एक शब्दावली कर लिया भाजपा का घोटाला। लेकिन इनके घोटाला जनता देख रही, जिन सड़कों पर जाती है, फाइलों में 500 करोड़ की सड़क है, लेकिन वास्तविकता में वो गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इनके लिए पुलिसिंग के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस केवल वीआईपी सुरक्षा के लिए। पुलिस क्या सिर्फ वीआईपी सुरक्षा के लिए? नहीं, पुलिस का जो काम है वो अपना पुलिस करती है काम। कहाँ वीआईपी सुरक्षा में आप पुलिस को देखें? जिनकी ड्यूटी है वही मिलेंगे। क्या पूरा शहर का पुलिस वीआईपी सुरक्षा में चल देता है क्या?
एक तस्वीर तो यहाँ पे देखिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री का काफिला छोटा, पूर्व मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा का काफिला बहुत बड़ा। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री 5 संगठनों से जो उग्र वामपंथी संगठन है उनके हिट लिस्ट के पर है। तो ये कोई खैरात नहीं है। जो आदमी काम किया है नक्सलियों को मान में घुसकर, जो सलवा जुडूम का आंदोलन चलवाए थे महेंद्र कर्मा कांग्रेस के नेता के साथ, भूतो न भविष्यति, प्रतिपक्ष और पक्ष एक साथ जाकर नक्सलियों के मान में ये बोल रहे हैं कि जिनके पार्टी के 35 बात नहीं सुन लीजिए। हाँ तो शहीद तो हमारे भी लोग हुए थे। भूपेश बघेल जी कहते थे कि मेरे पास सबूत है। अब वो सबूत साथ कहीं उनका कोई उड़ा के ले गया है, सबूत कहीं धुल गया है। तो ये झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की आदत है। और जुल्फिकार जी सबसे दुखद स्थिति यह है कि पुलिस जो सबसे बड़ी मांग है, कहीं पर भी लोग बाग सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया है, आम नागरिकों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और गली गली में चाकू छुरी, लोग तो कहते हैं रायपुर का नाम छुरापुर कर दो, बिलासपुर का नाम चाकूपुर कर दो। तो ये भी चर्चा, एक तो छत्तीसगढ़ में ये भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी जी से सीख लेकर उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मैं तो विकास की बात भैया कर रहे थे। छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा और उत्तराखंड में भी गए, असम में भी गए। छत्तीसगढ़ मॉडल उनका वहाँ की जनता ने नकार दिया। सेम यहीं पर अगले 2 महीने बाद यहाँ भी छत्तीसगढ़ का मॉडल नकार दिया। और रमन सिंह का जो मॉडल है मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में अव्वल पीडीएस सिस्टम, यहाँ पर गरीबों को अनाज देने का स्कीम किसी ने लाया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने लाया। युवा संचार क्रांति के माध्यम से टैबलेट बांटे गए युवाओं को, गरीब युवाओं को। और शराबबंदी पर धीरे धीरे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार सरकारीकरण करके धीरे धीरे कम आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकान बंद कर रही थी। लेकिन इनकी सरकार आई, जो सरकार बोल के आई थी कि शराबबंदी करेंगे, इन्होंने प्रीमियम शॉप खोल दिया, मॉलों में शॉप खोल दिया। तो ये कहीं से भी शराबबंदी के केवल ढोंग करके महिलाओं को झूठ बोल के सरकार में आए हैं। इसका जवाब आने वाले चुनाव में महिला देगी। अच्छा, क्या लगता है कि जो शराब का इशू है इस पे वोट पड़ने वाला है? देखिए छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी शराब को लेकर दोगलापन दिखा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग कह सकते, दोगलापंथी कैसे कह सकते? मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग शराब दुकान खोलने की बात करते हैं। अन्य जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको अच्छी कीमत जो है कम मूल्य पर शराब उपलब्ध कराएंगे जीतने के बाद। इसके बाद फिर ये कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है राजस्व बढ़ाने के लिए कहते हैं मध्य प्रदेश में अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि राजस्व बढ़ाओ भाई, बहुत कम पैसा आ रहा है शराब से। तो इस प्रकार का दोहरा रवैया क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में कहा था शराबबंदी करेंगे और शराब का गढ़ बना दिया पूरे छत्तीसगढ़ को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में नहीं कहा था मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस का हमको पंजाब मॉडल भी पता है, जहाँ पर हर युवा आज की डेट में नशा में डूब गए हैं, वो पंजाब की देन है। पंजाब का नशा मॉडल कांग्रेस का दिया हुआ है। वहाँ के सारे बड़े नेता सूखे नशे में इन्वॉल्व थे। ये आपको पता है क्या? क्योंकि वहाँ पे अकाली दल की और दूसरी सरकारें हुआ करती थी, वो आपको कांग्रेस की सरकार के बोल। मैंने पहले भी कहा था कि मुद्दे की दिवालियापन से गुजर रहे हैं, इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो ये शराबबंदी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो है पंजाब की तरह यहाँ नशा परोसा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, सब काल्पनिक बातें हैं। जनता के बीच जब जाएंगे सब बातें खारिज कर दी जाएंगी। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, और हाँ अभी जो है यहाँ जो चक्रवर्ती जी ने कहा कि आपने शराबबंदी की बात की थी इसलिए आप करिए, हमने नहीं की थी हम नहीं करेंगे। मतलब हमने शराबबंदी की बात की थी तो शराब नुकसानदायक हो गया, आपने नहीं की थी तो अमृत हो गया। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, शराब का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। ये जानना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में कांग्रेस को नाकामी साबित करेगी। देखिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। कांग्रेस सरकार फेल हो गई, असफल हो गई, निरंकुश सरकार है। सबसे बड़ी देखिए कल कोर्ट ने निर्णय दिया, 18 कांग्रेस के मंत्री, नेता और भ्रष्ट अधिकारी, उनके बच्चे पीएससी में चयनित हुए। तो 9 लाख बच्चे जो पीएससी में परीक्षा दे रहे थे वो पूछते हैं हमारा क्या गुनाह था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पीएससी जो है वो करप्शन का अड्डा बन गया है। टामन सिंह सोनवानी जो चेयरमैन थे, उन्होंने पैसे लेकर, घूस लेकर। पीएससी के घोटाले तो आपकी सरकार में भी हुए, ऐसे आरोप कांग्रेस हुए। कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। कल कोर्ट ने निर्णय दिया 18 नियुक्तियों को स्टे दिया जाए, उनकी नियुक्ति न दिया जाए, वो करप्शन की भेंट चढ़ गए। तो युवा पूछता छत्तीसगढ़ का कि क्या हम कांग्रेस के रिश्तेदार बने या हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए जिनका रिटर्न में 100 में 90% था, उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार कोई ने नहीं देखा जो भूपेश बघेल जी ने दिखाया। अच्छा, युवा किसके साथ होगा? युवा छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में युवा किसका साथ देने वाला है? देखिए क्लियर ये तो बातें स्पष्ट है कि किसने इतनी योजनाएं हम लोगों ने लाई। शिक्षा के स्तर पे हम लोगों ने रोजगार दिया,
उसका भी है। रोजगार मिशन का हम लोगों ने उद्घाटन किया है नया, जिसके माध्यम से रोजगार देने की बात है। बेरोजगारों को हम लोगों ने भत्ता देने की बात की है। तो जितने युवाओं की जितनी योजनाएं हैं सारी भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया है। तो रुझान क्लियर कांग्रेस के प्रति है लोगों का। अच्छा परवेज जी, एक आपसे आखिरी सवाल, क्या लगता है कि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को फैलाया और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लाया, तो जनता उनके साथ है? जनता पूर्ण रूप से उनके साथ है और आने वाले 2 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे 15 साल यहाँ राज की, धर्म की राजनीति करती है। धर्म का काम सिर्फ भूपेश बघेल ने ही किया, जिसको नाम मिला है काका। धर्म के लिए उन्होंने कौशल्या माता जी के यहाँ आप जाइए, इनको ले जाइए, भाजपा वालों को दिखाइए कि क्या किया है। रामगम पथ बनवा दिया उन्होंने। 15 सालों में रमन सिंह जी ने क्या किया था? ये सड़कें शहर की खुद ही है, ये सरकार की, केंद्र सरकार की देन है। केंद्रीय सवाल आपसे ले लेते हैं। जी, पहले भी मैं बचपन में था तो भौरा बाटी खेलता था। ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल जी अभी मुख्यमंत्री बने तो उनको भौरा बाटी खेलना पड़ गया। हम पहले से ही हम बोरेबासी खाते थे, अभी भी खाते हैं। ऐसा कि भूपेश बघेल पहली बार मुख्यमंत्री बने प्रदेश के अंदर में तो वही बासी खा रहे हैं। ये खाली सुनो ना, आज की डेट में छत्तीसगढ़ प्रदेश का युवा जो है पूरा ठगा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी भत्ते के नाम से इतने सारे नियम कानून लगा दिए। बोरेबासी का इनके मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि बोरे को एक हे दृष्टि के नजरिए से देखने का इन लोगों ने कहा है। ये प्रोग्राम उन्होंने कहा है बासी हमारी अस्मिता का खेल है। हम लोगों ने बचपन से बासी को खाया, आज 5 स्टार होटलों में बासी जा रही है। तो इसका आप मतलब समझ लीजिए कैसे छत्तीसगढ़ के कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने आरोप हैं कि सरकार सभी मोर्चों पर फैल हुई है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए काम किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में जनता किसका साथ देती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।